मेरा नाम जय जोशी है दोस्तों। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर को, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कंपनी सीएमडी और मेरे मेंटर मिसेस राजविंदर कौर जी के लिए, और चाहूँगा एक बार आप ताली बजाएं। और साथ में दोस्तों धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे पल पल गाइड करते रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको किसी मंजिल में पहुँचना है तो एक गाइड करने वाले की बहुत जरूरी होती है, और वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं हमारे गुरु मिस्टर अशोक भाटिया सर के लिए बात जरूरत है। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे पिताजी, जिनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला मुझे, क्योंकि शायद आज मैं इस स्टेज पे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली। क्योंकि दोस्तों मैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, और ना ही मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी कोई इंडस्ट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक दिन फेसबुक में लाइव मैं राज मैम को सुन रहा था, राजविंदर कौर मैम जी को, और सुन रहा था कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जैसे कि अगर किसी के सपने फॉरेन ट्रिप्स के लिए, और किसी के सपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, और किसी के सपने कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अपनी इच्छा अनुसार इनकम को जनरेट करने के लिए, तो एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और उसी टाइम पे ये बात मैंने अपने पिताजी से शेयर की थी, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, जय बहुत अच्छा मौका है और ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, अगर मौका मिलता है तो मौके को छोड़ना नहीं हमें। और उसी टाइम पे मेरे पिताजी ने इस क्लाडे के अंदर मेरी शुरुआत करवा दी थी दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने ज्यादा इस चीज को इग्नोर कर दिया और मैं पढ़ने के लिए लखनऊ चला गया। उस टाइम पे मैं लखनऊ से बीबीए कर रहा था, लेकिन उस टाइम पे माइंड में था नहीं, क्योंकि इस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने दोबारा से मैम को लाइव देखा कि राज मैम लखनऊ से होते हुए जा रही थी कहीं पे। जब मैं देखा तो मैंने सोचा एक बार चलो इस शख्सियत से मुलाकात कर लिया है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी कि मेरे पास जयपुर है, मैं दुबई जाती हूँ, मलेशिया। मैंने सोचा एक बार मुलाकात कर लेते हैं, मुलाकात करने में क्या जाता है। उसी टाइम पे मैम को मैंने कॉल किया और मैम ने मुझे बोला कि कुछ नहीं, अगर मुलाकात करके एक होटल में आ जाओ। और दोस्तों रियली बता रहा हूँ, आप लोग बिलीव नहीं होगा, रात का टाइम 9:30 साढ़े 9 बज रहे थे। उसी टाइम पे मुझे ये भी पता था कि वहां से शायद आने के लिए वापस टेम्पो भी ना मिले, लेकिन मैं वहां पहुंचा और मैम से मुलाकात की। समथिंग 10 मिनट की मुलाकात हुई होगी हमारी, और उस मुलाकात में मैम ने सिर्फ एक लाइन बोली, और वो लाइन, उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो लाइन आप जानना चाहोगे दोस्तों? अगर मैम ने एक लाइन बोली थी, मैं हाई स्कूल पास और महीने की 10 लाख रुपए इनकम है मेरी, और जयपुर जैसी 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करती हूँ, और तुम बीवी कर रहे हो, भाई साहब आप तो पढ़े लिखे हो और अच्छा पैसा कमा लोगे। तो मुझे उस टाइम में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, सच बताऊं तो। और उस दिन उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, और मैं गया और लास्ट में मैंने एक डिसीजन लिया, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मैंने फैमिली में नहीं बताया और मैंने बीबीए ड्रॉप आउट कर दिया बिना बताए। और रियल बता रहा हूँ, 3 महीने तक मैंने अपनी फैमिली में चर्चा भी नहीं की। जब मेरे सेमेस्टर की एग्जाम आए ना, तब घर में कॉल गया और घर वालों से पूछा कि आपका लड़का एग्जाम देने नहीं आया, क्या बात है। पिताजी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हुआ। मैंने पापा मुझे मेरा मन नहीं लग रहा, अब तो मैं प्रॉपर फुल टाइम क्लाइंट ग्लोबल को देना चाहूंगा, और 3 साल जैसे मुझे डिग्री करना है बीबीए की, उसमें आपका 2.5 लाख रुपए पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट होगा, और 2 से 2.5 लाख में रहूंगा तो उसमें खर्चे पानी में इन्वेस्टमेंट होगा, 4 से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इससे अच्छा 3 साल इसे कर लेता हूँ, टाइम भी बचेगा, और साथ में अगर 3 साल बाद मेरी महीने की इनकम 1 लाख में मिला तो मेरी जिंदगी कामयाब हो गई। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक इनकम बताई थी, रॉयल्टी इनकम, रिटायरमेंट। मैंने कहा भाई साहब 5 साल में भी अगर रॉयल्टी इनकम प्राप्त कर ली ना, तो मुझे पता है कि अभी मेरी उम्र 18-19 साल समथिंग है, और मैं 25 साल की उम्र में भी यहाँ से 1 लाख से 5 लाख को मंथली इनकम जनरेट करूंगा, तो मेरी लाइफ सेट है दोस्तों। बस इसी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों। नमस्कार।